नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ओल्गा टुकरचुक की किताब हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये अंश, पहचान, सपने और वो जो हकीकत है, उनके बीच की महीन लकीरों को जैसे टटोलते हैं। हाँ, और ये एक खास घाटी के लोगों की बिखरी हुई कहानियों के जरिए सामने आता है। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो कोई सीधी कहानी नहीं है, बल्कि यूं समझिए जैसे व्यक्तिगत नोट्स हों या स्थानीय इतिहास के कुछ टुकड़े। अच्छा, सपनों के वर्णन भी हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, और किरदारों के जीवन की झलकियां, मतलब एक तरह का कोलाज है अनुभवों का। तो हमारा मकसद क्या है? इन टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि ये धारणा, अस्तित्व और स्वयं की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे ये कहानियां हमारी जो वास्तविकता की समझ है, उसे एक तरह से चुनौती देती हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? मार्ता से, वो रहस्यमयी किरदार। हाँ, मार्ता, वो पड़ोसी जो लगातार कहानियां बनाती रहती है, और ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना। कथावाचक भी तो उसे समझने में उलझा रहता है। वो सोचता है क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कोई अतीत या भविष्य ना हो, जो हमेशा वर्तमान में जीते हों। हाँ, ये सवाल मार्ता उठाती है। उसकी पहचान भी बड़ी अजीब चीजों से जुड़ी है। जैसे वो उसका ग्रे कार्डिगन जिसका बटन होल ढीला है। हाँ, और वो बेवजह कपड़े धोती रहती है और विग बनाती है। अरे हाँ, विग बनाना, उसका वो फलसफा भी तो है इसके पीछे। जी, वो मानती है कि बाल जो है वो व्यक्ति के विचार इकट्ठा करते हैं, सहेजते हैं। विचार इकट्ठा करते हैं? अच्छा। हाँ, तो किसी और के बालों का विग पहनना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये एक तरह से उनके विचार ओढ़ लेना है। ये तो काफी गहरा है, मतलब सिर्फ एक अनोखी आदत नहीं बल्कि पहचान की अदला बदली, या शायद किसी और के अनुभव पहनने जैसा। बिल्कुल, और यहीं से शायद हम उस दूसरे मुद्दे पर आ सकते हैं, सपने और वास्तविकता का धुंधलापन। हाँ, जैसे कथावाचक का वो सपना जहां वो खुद को बिना शरीर के महसूस करता है। मैं सिर्फ दृष्टि थी, बिना किसी मूल्य या भावना के। ये काफी अजीब अनुभव है। और क्रिसिया की कहानी भी तो है। वो सपने में एक आवाज सुनती है और फिर फोन बुक में ए मोस नाम के अजनबी को ढूंढने लगती है। हाँ, ये इस बात को बल देता है कि सपने बेकार नहीं होते। वे हमेशा मायने रखते हैं, वे कभी निरर्थक नहीं होते। शायद इसका मतलब है कि सपने में किसी तरह की सच्चाई बयान करते हैं, भले ही वो तर्क से परे हों। सही। और पहचान का बदलना, उसका अनिश्चित होना, ये भी एक अहम थीम है इसमें। जैसे वो भिक्षु पास्कलिस। हाँ, जो अंदर से एक महिला की तरह महसूस करता है, और फिर संत कुमेरिनिस की जीवनी लिखते लिखते खुद को उसी से जोड़ने लगता है, अपनी पहचान उसमें ढूंढने लगता है। और मारिक मारिक वो शराबी जिसे लगता है उसके अंदर एक पक्षी कैद है। हाँ, शायद उसके अपने दर्द और घुटन का प्रतीक। उसका अंत भी कितना भयानक है। और फिर उसका भूत, पड़ोसी, व्हाट इज हिज नेम, उसे देखता है। यहाँ फिर वो हकीकत और भ्रम वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। और एर्गोसम की कहानी, वो विद्वान, हाँ, जो एक हादसे के बाद अपनी पहचान ही खो देता है पूरी तरह से। हाँ, और फिर पेटनो गांव में मिस्टर ब्रॉनिक बनकर खेतीहर मजदूर बन जाता है। क्या ये पहचान खोना एक त्रासदी है या मुक्ति? पता नहीं। ये किताब शायद यही सवाल उठाती है कि पहचान उतनी पक्की चीज नहीं है जितना हम सोचते हैं। और इसमें जगह का, माहौल का भी असर है। वो पेटनो घाटी, हाँ, वो गहरी अनोखी जगह जहाँ सूरज भी मुश्किल से पहुंचता है। लगता है जैसे वो माहौली लोगों की कहानियों को और उलझा देता है। और नोवा रूडा शहर का जिक्र भी, जहाँ कहते हैं कुछ भी नया टिकता नहीं, तुरंत धूल में मिल जाता है। जैसे वो जगह किसी भी स्थिरता को, किसी तय पहचान को नकारती हो। तो इन सब बिखरे हुए हिस्सों से क्या उभरता है? यही कि पहचान स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है। हकीकत भी शायद व्यक्तिपरक है। बिल्कुल, ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। हाँ, कि शायद हमारी अपनी सच्चाई भी इतनी ही खंडित हो, इतनी ही व्यक्तिपरक। और यहीं से वो आखिरी सवाल आता है मन में। हाँ, कि अगर हमारी हकीकत और पहचान भी इन कहानियों की तरह है, खंडित, व्यक्तिपरक, तो हमारी अपनी जीवन कहानी का कितना हिस्सा वाकई हमारा अपना रचा हुआ है, और कितना हम खुद गढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मार्ता अपनी कहानियां रचती थी। सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।